किसी भी व्यक्ति ने अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके सारे व्यावसायिक धंधों का भी परीक्षण किया जाएगा, उसके अवैध निर्माणों का भी परीक्षण किया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि गुंडे बदमाशों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो सिर्फ आईपीसी की धाराओं तक सीमित नहीं रहेगी। पुराने टाइम में भी आपने जिले में देखा है कि जिसने भी इस तरह की हरकत करी है उनके अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। कभी बुरे कर्म का अंजाम बहुत बुरा भी होता है। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के वादे के मुताबिक अपराधियों को सिर्फ सजा ही नहीं, उनके घर और दुकानों को भी तोड़ा जा रहा है। यही दृश्य शुक्रवार की रात और शनिवार की सुबह तक भाटों के वास में चली कार्रवाई में देखने को मिला। एसपी गौरव तिवारी ने खुद मौके पर खड़े रहकर शनिवार की सुबह तक भाटों के वास में गोली चलाने वाले लिस्टेड गुंडे अकबर घोसी सहित सट्टेखोर और बदमाश दादू उर्फ सोहनलाल, राकेश खन्नीवाल, एजाज कुरैशी, फजल कुरैशी, मुकेश खन्नीवाल, प्रदीप सोनी के घरों और दुकान पर पंजा चलवा दिया। दरअसल शुक्रवार को गुंडा अकबर घोसी उसके 2 साथियों के साथ वसूली के इरादे से भाटों के वास आया था, जहां पर उसने एक सटोरिये पर सरेआम गोलियां बरसा दी। घटना के बाद इलाके के लोगों द्वारा दी गई जानकारी के बाद एसपी गौरव तिवारी सहित पुलिस प्रशासन मौके वारदात पर पहुंचे। इस दौरान इलाके के लोगों ने गुंडों पर जमकर आक्रोश दिखाया। कार्रवाई के बाद बाजार वाले इलाके में हंगामा मचा हुआ है। भारी पुलिस बल और निगम अमले ने साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मोहल्ले के अंदर खुलेआम सट्टा चलता है। पूरे मोहल्ले में 4-4 जगह ग्रुप बना के जेंट्स लोग खड़े रहते हैं। यहाँ पे बाहर के मोहल्ले की लेडीज है, इस मोहल्ले में आने में कतराती है। हमारे यहाँ पे 6-6 परिवार रहते हैं, साधारण परिवार रहते हैं, सब डरते हैं इन लोगों से, इधर आने में कतराती है। अभी आपके मोहल्ले में क्या घटना हुई है? आए दिन यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन गाली गलौज होती है, झगड़ा होता है और आज तो यहाँ पर गोलियां भी चली है। क्या काम करते हैं? हम यहाँ पहचानते थोड़ी नहीं, गाड़ी पे आए थे और गोलियां चला के गए, तलवारें लेके निकले। कहाँ और किसके ऊपर गोलियां चलाई है? सामने दुकान पे बालाजी नमकीन ये इधर सामने बालाजी नमकीन के यहाँ शोकेस तोड़ दिए और यहाँ पर पहले भी हुई थी। जो आरोपी जो आए थे वो क्या क्या लेके आए थे और हथियार में क्या था उनके पास में? हथियार में तलवार थी और कट्टे थे उनके हाथ में, तो गोलियां चला के गए। कितनी गोलियां चला के गए? कुछ आवाज आई होगी? आवाज आई यहाँ पे, चार गोलियों की आवाज आई यहाँ पे। कितने आरोपी थे? 3 थे, मोटरसाइकिल पे बैठ के आए थे और जाते हुए देखे हमने तो उनको, तलवार थी उनके हाथ में। ठीक, क्या नाम है आपका? श्यामा शर्मा। यह पहला मौका है जब जिले में गुंडों की लिस्टिंग कर उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई। शुक्रवार को दिन दहाड़े सटोरिये पर चली गोली ने किसी को हताहत तो नहीं किया, लेकिन इलाके के लोगों में भय और फिर आक्रोश का माहौल फैल गया। एसपी गौरव तिवारी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आपको बता दें कि घटना के 2 दिन पहले भी अकबर घोसी ने बवाल किया था और इस बवाल को पुलिस ने दबा दिया था। फिर इस गोलीकांड ने रूप ले लिया। सवाल यह भी है कि आखिर पुलिस ने क्यों इस इलाके के गुंडों पर और अवैध धंधों पर कार्रवाई नहीं की? कहीं पुलिस भी वसूली में शामिल तो नहीं? बहरहाल एसपी गौरव तिवारी ने माणकचौक थाने के लापरवाह टीआई सहित 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जो फरियादी हैं जिनके ऊपर फायरिंग हुई उनसे मैंने चर्चा किया। उसमें 2 लोग हैं, एक सोहनलाल राठौर और जावेद उर्फ लालू घोसी करके हैं। 2 जो फरियादी हैं उनका कहना है कि ये वहाँ बालाजी नमकीन पे कार्य कर रहे थे, तभी शाम को मोटरसाइकिल पे 3 लोग आए, जिसमें गोलू सांवली, अकबर घोसी और अफसार नामक 3 लोग आए, जिन्होंने इनसे पैसे मांगे कि सट्टा चलाते हो उसका पैसा दो। इनका कहना है कि साहब मैंने इनको बताया कि मैं कोई सट्टा नहीं चलाता हूँ। इस बात पर इनका विवाद हुआ, कहासुनी हुई, जिसमें अकबर घोसी नामक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल में बैठा हुआ था उसने इनके ऊपर फायर किया। घटनास्थल से पुलिस ने राउंड जब्त किए हैं। .32 बोर का पिस्टल यूज होना प्रथम दृष्टि आया है और इसमें जो 3 लोग हैं, गोलू, अकबर घोसी और अफसार, इन तीनों के खिलाफ थाना माणकचौक में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और इन तीनों की तलाश की जा रही है। इसमें रहा दूसरा पक्ष जो आपने पूछा कि पिछले कुछ दिनों पहले भी यहाँ विवाद हुआ था, ये कहना सही है। अभी मैं घटनास्थल पर भी गया था, वहाँ क्षेत्र के लोगों की शिकायत इस बात की है कि वहाँ सट्टा चलता है और 3 दिन पहले भी इन्होंने थाने पर शिकायत किया था जब इनके बीच
विवाद हुआ था। इस संबंध में थाना प्रभारी के पास जानकारी आने के बाद भी उनके द्वारा कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई, नहीं बीट प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई की गई। इसको देखते हुए थाना प्रभारी जो माणक चौक है टीआई दिलीप राजौरिया और जो बीट प्रभारी हैं सब इंस्पेक्टर निशा चौबे और एएसआई दिनेश मावी, इन तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। और इसमें इस बात की भी जानकारी निकाली जाएगी कि वहाँ सट्टा संचालित था, अगर किसी और की भी संलिप्तता आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। नमस्ते आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज। आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।